Hello everyone, this is Raju Divakar from New Scientist Shivan Public School, Unit 3, Agra. Here I am going to teach a subject Business Studies of Class 11, Chapter number 3, and the topic is Forms of Public Enterprises, Part 1. Now the title of Chapter number 3 is Private, Public and Global Enterprise. So student, let's start. First of all, we all have aware about the term प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो बेसिकली जो भी टर्म्स हैं प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, इन सभी के बारे में सबसे पहले हमें अवेयर होना चाहिए। बेसिकली अगर हमें इनका मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो हम चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा कुछ टाइम पहले, तो बेसिकली उसमें हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में स्टडी किया था, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, पार्टनरशिप हुआ, जॉइंट इंटू फैमिली हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी की थी वो सारी फॉर्म्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स की। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर्स के जो भी एंटरप्राइजेस हैं उसके बारे में, जिसमें कुछ होती हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी एंटरप्राइजेस होती हैं? ऐसी एंटरप्राइजेस जिसमें किसी इंडिविजुअल और या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का पैसा लगा हो। मतलब कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनीज। तो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट इंटू फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। तो इन सभी के बारे में डिटेल नॉलेज हमने चैप्टर नंबर 2 में ले लिया है। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। क्या है इसका मीनिंग? द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय द सेंट्रल और स्टेट और बाय बोथ द गवर्नमेंट। तो मतलब बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये कौन सी एंटरप्राइजेस होती हैं जो गवर्नमेंट के हैंड ओवर होती हैं या गवर्नमेंट की खुद की एंटरप्राइजेस होती हैं। ठीक है, और बेसिकली इसे कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? इसे कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है या समटाइम दोनों गवर्नमेंट मिलकर इसे कंट्रोल करते हैं। द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू दिस एंटरप्राइजेज। और जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करती है विद द हेल्प ऑफ दिस एंटरप्राइजेस। क्लियर। अब इसलिए जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के फीचर्स क्या हैं, बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के फीचर्स हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिए थे इन डिटेल। और पब्लिक की बात करते हैं। सबसे पहले कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट और बोथ गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें जो भी कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या दोनों गवर्नमेंट मिलकर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पब्लिक वेलफेयर और सर्विस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स। और बेसिकली जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं उनका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइड करना। पर जो प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइज होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जो भी टोटली मैनेजमेंट और कंट्रोल जो भी एक्टिविटी हैं वो किसके हैंड ओवर होती हैं? गवर्नमेंट के हैंड ओवर होती हैं। क्लियर। नाउ इट इज़ अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और बेसिकली ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होता है। मतलब पब्लिक समटाइम्स क्या कर सकती है, इसकी अकाउंटेबिलिटी को चेक कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा समटाइम्स इस तरह की सिचुएशन आती है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसका क्लासिफिकेशन किया गया है ना 3 पार्ट्स। या हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। फर्स्ट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड देन गवर्नमेंट कंपनीज। तो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है क्या। दीज आर इस्टेब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड आर फाइनेंस मैनेज एंड कंट्रोल बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सबसे पहले ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ
एंटरप्राइजेस है पब्लिक सेक्टर्स की, मतलब पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस की सबसे पुरानी फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इतना यह ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और हम ये क्या कह सकते हैं, ये मतलब गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, क्लियर। और ऑब्वियसली इसका इस डिपार्टमेंट की जो भी कंट्रोलिंग है, ठीक है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या बेसिकली मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, या समटाइम्स दोनों मिलकर करती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी जो मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था, दिस आर एस्टैब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री है, जो भी गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, उसके अंडर इसका स्टैब्लिशमेंट किया जाता है। जैसे आपने कुछ नेम सुने होंगे, हम एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो बेसिकली दूसरा जैसे आपने सुना होगा डिफेंस, तो ये क्या है, सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, टोटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं है, क्लियर। तो बेसिकली क्या है, इसमें गवर्नमेंट का रोल है, तो यहाँ किसी भी पब्लिक के बाद किसी प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं रहता, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या फ़ीचर्स हैं इसके। सबसे पहले नो सेपरेट एंटिटी, बेसिकली डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है, उसकी कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये मतलब कोई भी अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। फाइनेंस की बात करते हैं, इट इज़ फाइनेंस बाय एनुअल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स अर्निंग गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। और बेसिकली जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, बेसिकली आपने देखा होगा फरवरी का जो भी मंथ होता है, उसमें क्या होता है, हर साल एक बजट आता है, ठीक है, बजट बनाया जाता है, जिससे फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, पार्लियामेंट में अनाउंस करते हैं जो भी बजट होता है, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो और ठीक है, तो उस ये क्या है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी जो अर्निंग होती है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है। गवर्नमेंट ट्रेजरी में मनी कहाँ से आती है, जो भी मतलब पब्लिक का जो पैसा होता है, जो भी किससे जनरेट होता है, टैक्सेस से, ठीक है, ये वहाँ से जनरेट होता है। नाउ द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के रेफरेंस में अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट। और बेसिकली जो इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के, ठीक है, वो इसमें एप्लीकेबल होते हैं। अकाउंटिंग का मतलब तो आपको पता होगा, मतलब कैलकुलेशन करना है स्पेसिफिक अकाउंट्स की, और जो भी ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, डीपली वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट और अकाउंट्स, मतलब किसी स्टेटमेंट और अकाउंट्स के बारे में डीपली वेरिफिकेशन करना या इन्वेस्टिगेशन करना कि जो भी अकाउंट्स हैं वो ट्रूथ हैं या नहीं है। Now the next is staffing. Its employees are government employees and are recruited and appointed as per government rules. और बेसिकली इस डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। और उनका जो भी रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, वो किस बेसिस पर होता है, जो भी गवर्नमेंट के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं या अदर जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके बेसिस पर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और या मतलब हम बात करें कि इफ़ यू आर एबल टू अकाउंटेबल और नॉट ऑफ अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, तो दिस आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। तो मतलब जो भी गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, उसके लिए ये अकाउंटेबल होते हैं। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री क्या करती है, टाइम टू टाइम इसे मतलब जांच पड़ताल करती रहती है, और टाइम टू टाइम फीडबैक भी लेती रहती है कि जो भी डिपार्टमेंट है उसका मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है। अब बात करते हैं मेरिट की। सबसे पहले इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन बाय गवर्नमेंट एज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले ये क्या एक इफेक्टिव डिपार्टमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अचीव किए जा सकते हैं, ऐसा माना जाता है, बिकॉज इस पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट्स रेवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। और कहीं ना कहीं क्या माना जाता है, इस डिपार्टमेंट को माना जाता है कहीं ना कहीं ये सोर्स जनरेट करता है इनकम का, ठीक है। और जो इनकम है वो कहाँ जाती है, गवर्नमेंट की जो भी ट्रेजरी है या गवर्नमेंट का जो भी फंड है उसमें जाती है। अब जो सोर्स कहाँ से जनरेट होता है, जो भी पब्लिक अपना टैक्स पे करती है वहाँ से। क्लियर हो गया। इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शन विच इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है। और पार्लियामेंट के लिए भी ये एप्लीकेबल है और अकाउंटेबल है कि टाइम टू टाइम जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, जो भी आप फंड यूज़ किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के, वो कैसे यूज़ किया जा रहे हैं या कितना यूज़ किए जा रहे हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर एक्टिविटी वेयर सीक्रेसी एंड सीक्रेट, ठीक है, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड लाइक डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। और बेसिकली ये डिपार्टमेंट मतलब हम बोल सकते हैं एक फ़ायदेमंद है,
ठीक है, या पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं किसके लिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सीक्रेट्स की तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को अच्छा माना जाता है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा जो डिफेंस के जो भी सीक्रेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो इंटरनल मैनेजमेंट के अंडर ही होते हैं, वो उसे मतलब डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता ना किसी मीडिया के थ्रू ना किसी ब्रॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी डिफेंस के जो भी सीक्रेट्स हैं अगर एक बार वो पब्लिक को डिस्क्लोज़ कर दिए गई तो कहीं ना कहीं जो भी अलग कंट्रीज़ के जो भी टेररिस्ट हैं वो उसका फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं इंडिया पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ सीक्रेसी बनी रहती है। अब बात करते हैं, बेसिकली हमने बात कर ली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मीनिंग के बारे में, उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। देन इसके बाद हमने डिस्कस किए कुछ मेरिट्स क्या थे और इसके फीचर्स क्या थे। अब बात करते हैं डीमेरिट्स या लिमिटेशंस क्या हैं। पहला, इट सफ़र फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल इन देयर वर्किंग। तो बेसिकली ये एक लिमिटेशन है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, मतलब जो भी वर्किंग की जाती है उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रहता है जो भी मिनिस्टर्स हैं या टॉप ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है वो अपने बिहाफ पर पूरा काम नहीं कर सकती है, मतलब उससे कहीं ना कहीं मतलब अकाउंटेबल होना पड़ता है कि जो मिनिस्ट्री है और टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके लिए, या कहीं ना कहीं जब भी फास्ट डिसीजन लेने होते हैं तो कहीं ना कहीं उसे वेट करना पड़ता है मिनिस्ट्रीज और टॉप ऑफिशियल्स का। ठीक है, मतलब वो अपने व्यापार कुछ नहीं कर सकता, उस दूसरे की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। इट टेक्स फ्लैक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, सॉरी जो टेक्स के लैक्स कर लेना, मतलब जो फ्लैक्सिबिलिटी का जो फीचर है वो यहाँ पाया नहीं जाता है। मान लो कभी भी चेंज करना पड़े तो वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो गवर्नमेंट के जो भी वर्क होते हैं वो बेसिकली पेपर बेस्ड वर्क होते हैं और लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, अगर उनमें चेंज करना पड़े तो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, तो उसे ईजिली करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इट सफ़र फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क। रेड टेपिज्म मीन्स क्या होता है, डिले इन वर्क। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें इस तरीके का फीचर्स पाया जाता है, जो भी वर्क हैं बहुत ही डिले चलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक और इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। Now the next demerit is these organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide goods and adequate service to them। मतलब कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उन्हें जो भी गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, जो मतलब गवर्नमेंट जो भी कस्टमर्स हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भी गुड एंड प्रॉपर क्वालिटीज़ है या एडुकेट सर्विस हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली आपने देखा होगा आज के टाइम पर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कुछ लिमिटेशंस के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, जैसे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देख लें, आपके सामने दो कंपनी है, तो BSNL कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरा है जियो कंपनी, और आप यही देख लो कि सबसे ज़्यादा कस्टमर किसके हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जियो कंपनी के, और कुछ ही मतलब कस्टमर ऐसे होंगे जिनके पास BSNL की सिम्स पाई जाएगी। ठीक है, पर जो जियो की अगर हम बात करें तो मोस्टली कस्टमर्स आर अफेक्टेड विद दिस because it provides better services, better quality or better extra benefits. Now the next feature is such organizations are managed by civil servant and government officials who may not have a necessary एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट। और बेसिकली जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं गवर्नमेंट के या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। और समटाइम्स देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज नहीं है, या हम बोल सकते हैं उन्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो उन्हें इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये इनएफिशिएंसी है मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फेस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये डिमेरिट बन जाता है। ठीक है, तो आज हमने इतना डिस्कस किया। अब इसके बाद बात करते हैं सुटेबिलिटी क्या है बेसिकली जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। वेयर ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ नीडेड, मतलब जब टोटली, ठीक है, या 100% गवर्नमेंट कंट्रोल की जब बात की जाएगी तो जब हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। और दूसरा, वेयर सीक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सच एज डिफेंस, और जब बात की जाएगी सीक्रेट्स की, ठीक है, जहाँ सीक्रेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो वहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आज के लेक्चर में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस किया। कल की जो भी लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।